नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, आईफिल क्रिएशन, आसनसोल कार बाजार। ये आसनसोल कार बाजार। स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। मोबाइल हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड। आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। इन दिनों शिल्पांचल में कैप्सूल गिल नामक एक फिल्म की शूटिंग चल रही है। इस खबर से शिल्पांचल वासियों में काफी खुशी देखी जा रही है। आपको बता दें कि कैप्सूल गिल कोल इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर रह चुके जसवंत सिंह गिल की बायोपिक है। इस फिल्म में जसवंत सिंह गिल का किरदार अभिनेता अक्षय कुमार निभा रहे हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं टीनू सुरेश देसाई। ज्ञात हो कि 1989 में रानीगंज में कोयले की खदान से जसवंत सिंह गिल ने फंसे करीब 65 लोगों को बचाया था। कोयला खदानों में हुए हादसों में से ये सबसे बड़े हादसों में से एक था। 1991 में राष्ट्रपति ने सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित भी किया था। फिल्म की शूटिंग देखने एवं अक्षय कुमार के फैंस उनकी बस एक झलक पाने के लिए काफी उत्साहित दिख रहे हैं। हालांकि शूटिंग देखने की परमिशन ना ही प्रेस को और ना ही आम लोगों को दी गई है। हमारे संवाददाता ने शूटिंग देखने पहुंचे लोगों से बातचीत की। पेश है ये रिपोर्ट। यहाँ पे शूटिंग चल रहा है निंगा में। कैप्सूल गिल के नाम से मूवी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। मुझे इस टॉपिक के बारे में बहुत डीपली पता है क्योंकि मैंने दिल्ली में इस रिसर्च पे मैंने प्रेजेंटेशन भी दिया था। तो एक्चुअली ये जसवंत गिल के नाम पे ये कहानी है और वो बहुत ही मतलब ब्रेवली इस रेस्क्यू को ऑपरेट किए थे। यहाँ पे एक महावीर कॉलेरी है जहाँ पे 45 to 65 लोग अंडरग्राउंड में फंस गए थे। तो इसलिए उन लोगों को बचाने के लिए उस टाइम पे यहाँ पे कोई भी ऐसा टीम नहीं था जो कि इस रेस्क्यू को ऑपरेट कर सकता है। इतना बड़ा कोई टीम नहीं था। लेकिन जसवंत गिल जो कि उस वहाँ के तो थे नहीं, उस महावीर कॉलेरी के, वो दूसरे कॉलेरी से वहाँ पे आए और वहाँ पे वो रेस्क्यू को प्रोसीड किया और अपने आप अब बहुत ब्रेवली उसके सामने आए और कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या कैप्सूल बनाना है, वो सब कुछ उनने पूरा वहीं पे प्रोसीजर सब कुछ जो भी रिक्वायरमेंट था क्रेन्स लाए और सब कुछ वहीं पे ही गैदर करके वहीं पे डिज़ाइन किए और वही फर्स्ट पर्सन थे जो अंडरग्राउंड जा कर के सबको निकालने के बाद खुद बाहर आए। तो ये उनको सैल्यूट करता हूँ जो उनने 65 लोगों को रेस्क्यू किया था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप भी जब भी मूवी शूट होगा देखिएगा और हम भी यही इसलिए ही आए हैं कि शायद कोई एक्टर को देख पाए। क्या नाम? मेरा नाम चंदन नुनिया। शूटिंग नहीं देखने तो नहीं मिला। देखने नहीं दे रहा, जरा देखने दीजिए। দেখতেই পাচ্ছি না কিছু, এখানে দাঁড়িয়ে আছি, ঢুকতে দিচ্ছে না। এত আশা নিয়ে এলাম যে দেখবো একটু শুটিং। আমরা তো কোনো কোথাও বাইরে শুটিং দেখতে পাইনি, তাই ভাবলাম যে বাড়ির সামনে তো একটু দেখে আসি, ওই জন্য। शूटिंग को देख के आए हैं और हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और स्टाफ लोग मना कर रहा है और किसी को घुसने नहीं दे रहा। एशियल का अंदर है और आज कल शूटिंग हुआ तो देखने के लिए अंदर घुसने के लिए नहीं दे रहा। अक्षय आ रहा है, जुट्टे का आया कि नहीं आया पता भी नहीं है। अक्षय कुमार आ रहे हैं, कब आएगा पता नहीं। गौ तस्करी मामले में गिरफ्तार अनुब्रतो मंडल को एक बार फिर 14 दिन की जेल हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं अनुब्रतो मंडल के वकील से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आज अनुब्रतो मंडल से मिलने वीरभूम के कई तृणमूल नेता आए थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वीरभूम से नेता अनुब्रतो मंडल से मिलने आ रहे हैं लेकिन आसनसोल से कोई तृणमूल नेता फिलहाल उनसे मिलने नहीं आया, तो इस पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
পিছনে ঘরও শুধুমাত্র আপনাদের বীরভূম তৃণমূলকে দেখতে পাচ্ছি ওনার পাশে, আসানসোল তৃণমূলকে কোনোদিনই পাওয়া গেল না, এটা কারণটা কি মনে হয়? দেখুন, এটা তো ভালোবাসার ব্যাপার আছে, এটা ভালোবাসার জন্য আমরা সবাই আসছি, তার সাথে যারা মিশেছে তারাই জানে তার ব্যবহার কেমন, তিনি কীভাবে মানুষকে ভালোবাসেন, কীভাবে সংগঠনের কর্মীদের মর্যাদা দেন, সেই জন্যেই বীরভূম থেকে মানুষ আসছে। আর কে কোথায় আসানসোল থেকে বর্ধমান থেকে এলো না এলো সেটা ধরুন আমরাও দেখিনি, আমরাও লক্ষ্য করি না, কাজে এটা বলতে পারবো। বলা যায় আজকে কি বললেন কেষ্টদা আপনাদের? কেষ্টদা এই বললেন যে যেভাবে সংগঠন চলে আসছে, যেভাবে আমি দীর্ঘদিন সংগঠনটা সাজিয়েছি সেইভাবেই তোমরা সবাইকে নিয়ে একসাথে কাজটা করো। কিন্তু আজকে তো দেখা যাচ্ছে যে সংগঠনটা সেইভাবে চলছে না, অনেকে বললেন। না, চলছে না তো স্বাভাবিক কারণে, ধরুন যে এইরকম একটা হাই স্ট্রাকচারের মানুষ যিনি দীর্ঘদিন নিজের হাতে করে সংগঠনটা বীরভূমে তৈরি করেছেন, তিনি আজকে প্রায় 100 দিন বাইরে, একটু তো নড়বড়ে হবেই, সেটাকে আমরা চেষ্টা করছি সবাই মিলে যাতে ঠিকঠাক উনি যতদিন না ফিরে আসেন ততদিন ঠিক আমরা রাখা। আজকে তো বৈঠক রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। হ্যাঁ, কলকাতায় আজকে বৈঠক আছে, রাজ্য কমিটি ডেকেছে। তো সেই বৈঠকে কি হতে পারে? হতে পারে তো সেটা বলতে পারবো না, তবে নিশ্চয়ই ভালো কিছু হবে, সংগঠনকে যাতে আরো শক্তিশালী করা যায় সেরকম কিছু আলোচনা হবে। কেষ্টদা ছাড়া কি সেটা সম্ভব হবে? দেখুন, সম্ভব তো হবে না, কিন্তু সেটাও তো কোনো জিনিস তো থেমে থাকে না, সবাই এগিয়ে যায়, বিরোধী পক্ষ এগিয়ে যাচ্ছে, তারা বিভিন্ন জায়গায় মিটিং মিছিল করছে। এই যেমন গত 28 তারিখে মিঠুন চক্রবর্তী একটা সভা ডেকেছেন, তার পাল্টা সভা করার জন্য উনি বললেন, সেরকম আমরা আগামী 2 তারিখে মানে পাল্টা সভা হবে। আচ্ছা, আর একটা বিষয় যেটা আজকে আমরা দেখলাম যে জামিনের আবেদন করা হলো না, ইডির মামলাটিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কি? না, ইডির মামলা বলে কিছু না, এটা আইনজ্ঞদের পরামর্শ মতোই আজকে জামিনের দরখাস্ত করা হয়। আচ্ছা, দিল্লির ব্যাপারটা কি? দিল্লিতে ইডি বলতে পারবো না। দিল্লি না, ওখানে তো আপনাদের কে লড়ছে? ওখানে কপিল সিব্বাল লড়ছে। দরখাস্ত করিনি কারণ আমরা উপর কোর্টে মুভ করছি, আপার ফোরামে মুভ করছি। আপার ফোরামে কি জামিনের জন্য মুভ করছেন নাকি না দিল্লি হাইকোর্টে যেটা মামলাটা আছে ওটা ডিফারেন্ট? ওটা তাহলে আপনারা কোথায়, কলকাতা হাইকোর্টে মুভ করছেন? কবে করছেন? কোনটা মুভ করা হয়ে গেছে? না, প্রসেস চলছে, সেই জন্য আজকের এখানে করলেন। আর কফি সাপ্লাইয়ের ব্যাপারটা নিয়ে কি বলছিলেন আপনারা, কি কপি এখনো পাননি যেটা? হ্যাঁ, 28 তারিখে কোর্ট অর্ডার দিয়েছিল কপি সাপ্লাইয়ের জন্য, সে কপি এখনো সাপ্লাই করা হয়নি বলে আজকে আবার একটা অ্যাপ্লিকেশন করলাম যে সিবিআইকে ডাইরেকশন দেওয়া হোক ইমিডিয়েট কপি সাপ্লাই দিন। চার্জশিটের কপি? চার্জশিট শুধু না, সমস্ত রিলায়েড আপন ডকুমেন্ট যেগুলো যে সাক্ষ্য সাবুতের উপর বেস করে সিবিআই চার্জশিট দিয়েছে আমাদের এগেইনস্টে, সেই সমস্ত ডকুমেন্টের কপি সাপ্লাইয়ের জন্য। আজকে বেল দরখাস্ত করলেন না, যার কারণে হিয়ারিং হলো না। তাহলে কবে নেক্সট ডেট রাখলো? 9 তারিখ, আবার 14 দিন। আচ্ছা, আপনার পুরো নাম? सोमनाथ चौटाला। आज बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बर्नपुर सिख संगत कमेटी के सहयोग से जिला कार्यालय पहुंची और जिला शासक को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि उन लोगों की मांग है कि श्री गुरु नानक गर्ल्स प्राइमरी एंड हाई स्कूल की जगह को गुरुद्वारा बर्नपुर बिल्डिंग से हटाकर कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाए। आज आप लोग आए थे? आज हम लोग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और हमारे बनपुर की सिख संगत के सहयोग से हमारे ज़िले के कार्यालय हमारे जिला शासक कलेक्टर साहब के पास पहुंचे थे, लेकिन वो किसी कारण हमसे उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने जो हमारा विषय था उनको फॉरवर्ड किया हमारे जो इलाके के एडीएम साहब हैं, एडीएम डेवलपमेंट के पास। हमने अपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर के लेटर पैड के ऊपर में एक शिकायत दी उनको, और उनको बहुत सारी जानकारी दी कि हमारे गुरुद्वारा बनपुर साहिब की बिल्डिंग के ऊपर में एक स्कूल चलता है जिसका नाम गुरु नानक गर्ल्स हाई स्कूल और साथ में प्राइमरी भी है, जिसमें तकरीबन 2400 बच्चे पढ़ते हैं। उसमें करीब 50 बच्चे भी सिखों के नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चे किसी भी धर्म के हो, उनको शिक्षा देना हमारा पहला धर्म है। और जो सबसे बड़ी हमारे लिए माने दुर्भाग्य वाली बात है कि हमारे गुरुद्वारा के पवित्र स्थान के ऊपर में जो स्कूल चल रहा है, स्कूल की तरफ से जो गुरुद्वारा नहीं चलने देने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, जो गुरुद्वारा के नियम कानून धर्म के जो हमारे जितने भी रीति रिवाज, यहाँ तक कि धर्म का जो काम है उसमें इतनी ज़्यादा बाधा स्कूल की तरफ से आ रही है। हमने उसकी जो हमारे इलाके के हमारे ऑनरेबल डीएम साहब के पास में लिखती तौर पे हम सारी जानकारी उनको दी है कि अगर इस प्रकार से अगर हमारे धर्म को चलाने में हमारे इस तरह से अड़चनें आती रहेंगी तो हमें या तो फिर गुरुद्वारा के बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो हमारे डीएम साहब जो वहाँ पर स्कूल चल रहा है उसके बारे में सोचें, ताकि स्कूल को कहीं और दूसरी जगह में शिफ्ट किया जाए। इसलिए कि गुरुद्वारा चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है स्कूल के दबाव के चलते, और बच्चों के खास करके चलते। जो दुनिया में किसी भी गुरुद्वारा
नहीं है, या कोई भी धर्म स्थान मैंने नहीं देखा है कि जिसके ऊपर में जूता चप्पल, यहाँ तक कि जूठा खाना जो बच्चों को मिड डे मील का खाना गुरुद्वारा के छत के ऊपर में खिलाया जा रहा है। नीचे हमारे भगवान साहब का जो वहाँ पर प्रकाश हुआ है उनका स्थान है, उसके ऊपर में बच्चों ने मैंने जो अपना खेलने का ग्राउंड बना लिया है, उसके बारे में सारी रोशनी हमने लिखती तौर पे दी है। उन्होंने विस्तार पूर्वक सारी बात हमारी सुनी और सुनने के बाद उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया कि हम जरूर इसके बारे में ये बात जो ऊपर तक पहुंचाएंगे और बहुत जल्दी इसको लेके आप लोगों को लेके और स्कूल को लेके इसके विषय में चर्चा करेंगे कि ताकि हमें आने वाले समय में क्या स्टेप लेना है। और हमारी मांग ही एक ही है कि अगर इसका रास्ता नहीं निकलेगा स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से या हमारे ज़िले के प्रशासन की तरफ से, फिर हम गुहार लगाएंगे हम अपने पश्चिम बंगाल सरकार की जो हमारी राज्य सरकार है उनके पास कि ये जो हमारा स्कूल है इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए। हम गुरुद्वारा के अंदर में स्कूल चलाने के लिए असमर्थ हो जाएंगे। ये स्कूल मैनेजमेंट की जो लापरवाही है उसके लिए। इसमें बच्चे की दोष ज़्यादा है या फिर स्कूल मैनेजमेंट के जो टीचर या फिर लोग हैं उनका? ये तो बच्चों को हम दोष नहीं दे सकते, बच्चे तो हमारे भी घर में है। बच्चे को तो ऊपर में कंट्रोल करना उनकी जिम्मेवारी तो हमारे ऊपर में है। अगर बच्चा के ऊपर में हमारा गार्जियनशिप लापरवाही रहेगी तो निश्चित है कि बच्चे बिगड़ेंगे और बच्चे अपना मनमानी वहाँ पर करेंगे, जो मर्जी करेंगे। जो स्कूल के गार्जियन है सारी लापरवाही उनकी तरफ से, उनके अंदर में एक गुरूर आ चुका है, एक गुरूर आ गया है। वो गुरूर उनसे ये काम करवा रहा है, जो घमंड है वो घमंड उनसे ये काम करा रहा है कि हम गुरुद्वारा को नहीं मानते, गुरुद्वारा हमारा क्या कर लेगा। तो हमारी राज्य सरकार है ना, हम उनसे गुहार लगाएंगे। नहीं होगा लास्ट में फिर और भी बहुत सारे रास्ते हैं, हम हाथ जोड़ के उनके पास में जाएंगे कि जो स्कूल है वो चले, बहुत अच्छी तरह से चले। गुरुद्वारा हमेशा स्कूल के पक्ष में था, आगे भी रहेगा। आपका नाम? मैं सुरेंद्र सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सेक्रेटरी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शंस पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाए फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। GT रोड, अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। अच्छी कंडीशन में चाहिए सेकंड हैंड कार तो चले आइए आसनसोल कार बाजार। हमारे यहाँ मिलेंगे सभी प्रमुख कंपनियों की कारें जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा और टोयोटा आदि। स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपए। गाड़ियों के सारे कागजात और नेम ट्रांसफ़र के साथ हमारे यहाँ चल रहा है धनतेरस धमाका ऑफर। तो देर किस बात की, आज ही आए हमारे शोरूम आसनसोल कार बाजार, NH2 बाईपास, शीतला मोड़, ADDA। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव, अवकार गार्डन, नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फ़ोन से बोर तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल,
ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेरांगा, आसनसोल। परसेंट 89% ग्लोबली घट गया। कैसे घटा? विद द यूज ऑफ दिस वैक्सीन। पहले ज्यादा होता था, अभी घट गया। जहां ये जो कैंपेन है पूरे इंडिया में हो चुका है, सब स्टेट में हो गया, केवल हम लोग बचे हुए हैं लास्ट। हम लोग के यहाँ भी 18 में। तो देखिए अब वो जो हुआ केसेस, तो उसमें एनालिसिस हुआ कि वेयर दे वैक्सीनेटेड विद द वैक्सीन और नॉट। जिस केस हो गया, मीनिंस हुआ, हार्म हुआ, तो इन्होंने एनालिसिस किया कि जिसको हुआ देखे जा, पता किया जाए कि दे वेर वैक्सीनेटेड विद मीजल्स और रूबेला, वैक्सीन मिला था या नहीं। तो देखिए क्या लिखा है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। सो दे एनालाइज्ड among the cases that in 2020 India had 3.5 children 0 dose children, मतलब उनको पेंटावन का डोज ही नहीं मिला था। That means there is some dropout and left out children। तो इसमें भी हो सकता है हमारा স্যার মাননীয় সবাইকে আমি অনুরোধ করছি, আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন মিস্টার সুব্রত অধিকারী, আমাদের এমআইসি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এডুকেশনের এমআইসি, উনি একটু বিজি শিডিউলের মধ্যে আমাদের মধ্যে হবে এই যে ভ্যাকসিন, এই ভ্যাকসিনটা যাতে সঠিকভাবে দেওয়া যায়, কারণ আমাদের এটা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে আবেদন রইল যে এই ভ্যাকসিন সঠিকভাবে যেন দেওয়া হয় এবং আপনারা সেটা ভালো করে লক্ষ্য রাখবেন, যাতে এই প্রোগ্রামটা আমরা সাফল্য সহকারে আমরা এটা করতে পারি। এই আবেদন আপনাদের কাছে করে আমি আর বক্তব্যকে আমি দীর্ঘায়িত করবো না, কারণ যেহেতু একটা প্রোগ্রাম চলছে, আমার আসতে দেরি হয়েছে, তাই সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমার বক্তব্য শেষ। এবারে কিশোর আমার ভাইয়ের মতন ও প্রপোজালটা নিয়ে এলো আমি এবং আমার ভাইয়ের কাছে। আমরা 3 ভাই, কিন্তু আমি বড়। তো আমি সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকসেপ্ট করলাম এই জন্যেই, মানে ভগবানের আশীর্বাদে আমাদের ঘরটা একটু এডুকেটেড, 6 জন মাস্টার ডিগ্রি আছে। আমরা বিদ্যাসাগরকে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ফলো করি। বিদ্যাসাগরই এই আইনটা চালু করে গিয়েছেন। আমরা সমাজ ব্যবস্থায় কিছু শিক্ষা বা যাতে এটা অনুকরণ করে, সেইটার জন্যই আমি রাজি হলাম। এবং আমি দেখলাম যে হিন্দু আইনে যখন আছে, বা বিদ্যাসাগর ওনাদের তো দূরদৃষ্টি ছিলই, ওনারাও চেয়েছিলেন, কিন্তু সমাজ ব্যবস্থা তো এখনও কুসংস্কার মুক্ত হয় নাই। কাজে এইটা যাতে ভবিষ্যতে আরও সব অনুকরণ করে, সেইটা করার জন্যেই আমি প্রথমত রাজি হলাম। দ্বিতীয়ত মেয়েটা সত্যিই ভালো, রূপেও ভালো, গুণেও ভালো। এইসব ভেবে চিন্তেই দেখলাম তাদের যদি ভবিষ্যৎটা দাঁড় করাতে পারি, এই জন্যই আমি রাজি হলাম। এবং আজ গ্রামের সমস্ত জন এসেছেন, এটাতে আরও খুশি। বিশেষ করে চিচুড়িয়া প্রধান মহাশয় তার অফিস ছেড়েও উনিও চলে এসছেন, এবং চিচুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতেরই যদি কোনো এটা উল্লেখযোগ্য আমাদের কাজ হয়ে থাকে, সেটা চিচুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতেরই। এইটুকুই। আবার কি, আমার নাম হচ্ছে সুখময় ফৌজদার। এগুলোরে এই ভিডিওটার প্রস্তাব কি করে এসেছে? চিন্তা ভাবনা বলতে, আমি একটা দাদা আমাকে প্রপোজাল দিয়েছিল, তো আমি বলেছিলাম দেখুন আমার কোনো অসুবিধা নেই, কোথায় যদি ফ্যামিলি রাজি হয় তাহলে আমার কোনো অসুবিধা নেই। আর যাকে বিয়ে করছি সেও আমার বন্ধুরই বউ, তার বিয়ে তখন আমিই দিয়েছিলাম দাঁড়াই থেকে। যে কোনো অসুবিধা নেই, একটা বাচ্চা মেয়ে তার অভিভাবক পাওয়া যাবে। আর
মেয়েটাও ভালো, এতদিন ধরে এখানে আছে। তেমন এই যে নতুন সংসার করতে যাচ্ছেন, মনে হচ্ছে কতটা ইয়ে হতে পারে? অসুবিধা বলতে কিছুই নেই, অসুবিধা কিছুই নেই। বাড়ির লোক একদম পুরো একদম আমার ঘরে মেনে নিয়েছে, কোনো ইয়ে নেই, সব মেয়ের মতোই থাকবে ঘরে, সেটার জন্য কোনো অসুবিধা নেই। আমার নাম প্রভাত হয়ে যায়। আমি আপাতত তেমন কিছু করি না, আপাতত ওই টুকিটাকি কাজ করি। আমার একমাত্র ছেলে ছিল ইন্দ্রজিৎ চ্যাটার্জি, সে হঠাৎ স্নেক বাইটে মারা যায়। 1 বছর আগে বিয়ে করেছিল একটি, তার কন্যা সন্তান এবং পুত্রবধূ আমার কাছেই। আমি আজ 4 বছর ধরে ওদেরকে লালন পালন মেয়ের মতন করছি। নিয়ে আমি স্থির করলাম যে ওদের লাইফটা যাতে সুষ্ঠু জীবনে ফিরে যেতে পারে ওরা, ওদের আমাদের লংজিভিটি কম, তাই ওরা আবার আমি পাত্র হাতে তুলে দিই সক্ষম। আমার ছিচুড়িয়া ভিলেজে গ্রাম ফৌজদারের দ্বিতীয় পুত্র, মানে ছোট পুত্র সঙ্গে, নাম প্রভাত ফৌজদার, তার হাতে ওটা। আপনার বৌমা এবং নতুন যে জামাই তার কি নাম? হ্যাঁ, বৌমা আর জামাইয়ের নাম? জামাই মানে পূজা। আমার বৌমার নাম হচ্ছে পূজা চ্যাটার্জি আর জামাইয়ের নাম হচ্ছে প্রভাত ফৌজদার। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।